सियासत की गलियों में नाम बहुत है, गाय के नाम पर काम बहुत है। कहीं आस्था की बात होती है तो कहीं इसके नाम पर संग्राम बहुत है। अब आप सोच रहे होंगे आज अचानक से चर्चा में गाय कैसे शामिल हो। आपको बता दें, एक तरफ बकरीद का त्योहार जहां कुछ मासूम जानवरों की कुर्बानी दी जा रही हो, वहीं दूसरी तरफ हाथों में पोस्टर और मुस्लिम समुदाय की एक ऐसी मांग जिसने सबको चौंका दिया। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। है ना चौंकाने वाली बात। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक संदेश है या बदलते समाज की नई तस्वीर। उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर भारत की राजधानी दिल्ली तक बकरीद के मौके पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। ईदगाह के बाहर मुस्लिम महापंचायत के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। अपील है, रिक्वेस्ट है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। कार्यकर्ताओं ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने का संदेश बताया। आपको बता दें, नमाज के बाद ईदगाह के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। हाथों में पोस्टर और तख्तियां थी जिन पर लिखा था गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। भाई, सोशल मीडिया पे वायरल होती इस मांग की जो वीडियो है वो जब वायरल हुई तो कुछ लोगों को ये बात बड़ी अटपटी सी लगी कि भाई, जिस बकरीद पर लोगों को गुहार लगानी पड़ती थी कि मासूम जानवरों को कुर्बानी देने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बचना चाहिए, अब उन्हीं मुस्लिम समुदाय के महापंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना था कि गाय देश की आस्था और संस्कृति से जुड़ी हुई है और करोड़ों लोग उसे माँ का दर्जा देते हैं, इसलिए उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। दर्शकों, आप सभी को यह तो पता है कि भगवत गीता के अलग अलग अध्याय में गाय की उल्लेख तो मिलती ही है, पर क्या आपको पता है पवित्र कुरान में भी गाय के बारे में कई संदर्भ मौजूद हैं। कुरान का दूसरा और सबसे बड़ा अध्याय सूरह अल बकरा, जिसका शाब्दिक अर्थ गाय ही है। कुरान के इस अध्याय में गाय को मनुष्य के भरण पोषण जैसे दूध और खेती के काम में आने वाला एक अत्यंत उपयोगी और मूल्यवान पशु बताया गया है। अब भाई, ऐसी सामाजिक पहल की तारीफ भला कौन ना करे, तो सोशल मीडिया पर भी इसकी जमकर तारीफ होने लगी है। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब ऐसी मांग सामने आई। कुछ दिन पहले जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को पवित्र और मां का दर्जा देती है, ऐसे में इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि गाय के नाम पर होने वाली हिंसा और नफरत की राजनीति को रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। हालांकि इस मुद्दे पर देश में अलग अलग राय देखने को मिलती है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का संदेश मानते हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक और सामाजिक बहस से जोड़कर देखते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मुद्दों पर विचार बेहद जरूरी है ताकि समाज में गलतफहमियां ना बढ़े। गाय को लेकर भारत में भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत गहरा है। इसी वजह से यह मुद्दा सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह मांग भविष्य में कोई नीतिगत रूप लेती है या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक संदेश बनकर रह जाएगी। आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट में बताएं और ऐसे ही काम की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें गली न्यूज़।